हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मिश्रण अथवा मिक्सचर टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्या क्या आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर? तो देखिए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे मिलेगा। आपको education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करें, वहीं पर सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला सवाल जो है रेलवे की परीक्षा 2003 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है? एक पंसारी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ 20 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो दो प्रकार की गेहूं को मिश्रित किया जा रहा है, दोनों का आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है और औसत मूल्य भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात डायरेक्ट निकालना है, तो हम मिश्रण नियम लगा देंगे। ठीक है, तो मिश्रण नियम द्वारा पहले प्रकार के 1 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य गेहूं का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 15 रुपए इधर हम लिख लेंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे प्रकार के 1 किलोग्राम गेहूं की, दूसरे प्रकार दूसरे प्रकार के 1 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य गेहूं का क्रय मूल्य ये कितना दिया हुआ है आपको? 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो इधर आप 20 रुपए लिख लें। अब देखिए, औसत मूल्य जो दिया हुआ है वो 16.50 है। औसत मूल्य हमारा 16.50। ठीक है, अब देखिए हमें अनुपात निकालना है, क्या करेंगे? देखिए, 20 में घटा देना है 16.50, तो ये 3.50 हो जाएगा। और इधर अगर बात करें तो 16.50 में 15 रुपए घटा दें तो ये आपका 1.50 हो गया। ठीक है, तो अभिष्ट अनुपात हमारा जो है, अभिष्ट अनुपात बराबर 3.50 और 1.50, इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, दशमलव अगर हटा दें तो 350 और 150 का अनुपात। ठीक है, 70, आप ये शून्य शून्य कट जाएगा तो 35:15 और 5 से भाग दे दें तो 7:3 हो जाएगा। ठीक है, 7:3, 50 से भाग दे दीजिए आप प्रथम पद को भी और द्वितीय पद को भी, तो 7 और 3 के अनुपात में होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, ये वाला सवाल जो है एसएससी के परीक्षा में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो 68.20 है ये विक्रय मूल्य है। ठीक है,
तो अब लाभ प्रतिशत हमारा दिया हुआ है 10%, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। औसत मूल्य जो है वो हमें मिल जाएगा। तो पहले हम औसत मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य, तो सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए, तो 100 बटा, ठीक है, ये 100 है, इसे अच्छे से लिख लीजिए आप, 100 भाग 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत हमारा 10 दिया हुआ है, गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 68.20 रुपए। ठीक है, तो 100/110 गुना 68.20, ये आपको मिल जाएगा 62 रुपए के बराबर। ठीक है, अब देखिए मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 62 रुपए हो गया। अब हम मिश्रण का जो नियम होता है वो लगा देते हैं। 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य, सस्ती चाय का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इधर अब हमारा हो जाएगा 60। वहीं अगर बात करें 1 किलोग्राम महंगी चाय, 1 किलोग्राम महंगी चाय का क्रय मूल्य, ये कैसे रुपए किलो है, ठीक है, 65 रुपए प्रति किलो। तो ये 65 हो गया हमारा। अब औसत क्रय मूल्य हमारा है 62। इधर आप औसत मूल्य लिख लें, औसत मूल्य बराबर 62 रुपए। तो अब हम अनुपात निकाल सकते हैं मिश्रण नियम द्वारा। देखिए क्या अनुपात हो जाएगा, तो 62 में घटाएंगे 60, इधर आपका हो जाएगा 2। और यहाँ देखिए आपको 65 में घटाना है 62, मतलब ये हो गया 3। तो अभिष्ट अनुपात हमारा 3 तथा 2 का हो जाएगा। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर 3 और 2 का अनुपात। ठीक है, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक व्यापारी है, उसके पास 100 किलोग्राम चीनी है और इसके कुछ भाग, कितना नहीं बताया गया, कुछ भाग को वो 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। इसके इससे उसे क्या होता है कि कुल जो औसत लाभ होता है वो 14% का होता है, और 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मिश्रण नियम पहले हम लगाएंगे। मिश्रण नियम द्वारा हम औसत निकाल लेंगे और उससे कितना प्रतिशत बेचा जा रहा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्रथम भाग पर लाभ, प्रथम भाग पर लाभ कितना दिया हुआ है, 8%। भाग पर लाभ 8% है, और दूसरे भाग पर 18%। दूसरे भाग पर लाभ ये दिया हुआ हमारा 18%, और औसत लाभ आपका दिया हुआ है 14%। औसत लाभ ठीक है 14%। अब देखिए क्या अनुपात होगा, तो ये हमें मिश्रण नियम से आसानी से पता चल जाता है। देखिए इधर हो जाएगा हमारा 18 में 14 घटा देंगे तो ये 4 हो गया, और 14 में 8 घटा दे तो 6 हो गया। तो 4 और 6 का अनुपात में हो जाएगा।
अतः अभिष्ट अनुपात ठीक है, अभिष्ट अनुपात बराबर 4 और 6 का अनुपात। अगर 2 से हम भाग दें तो 2 और 3 के अनुपात में हो गया। अब देखिए हमें क्या पता करना है कि 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। ठीक है, हमें तो अनुपात नहीं बताना है, हमें 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई वो बताना है। अब ध्यान से देखिए, तो अनुपात हमारा है 2 तथा 3 का अनुपात, मतलब कि 5 भाग में 3 भाग जो है 18% पर बेची जा रही है। ठीक है, 5 भाग में 3 भाग 18% पर, तो 100 में 1000 किलोग्राम पे कितनी हो जाएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। अतः दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा, दूसरे मतलब कि जिस पर 18% लाभ हो रहा है, दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा देखिए 5 में 3 भाग मतलब 3/5 हो गया, और इसे हम गुना कर देंगे 1000 किलोग्राम से, तो 1000 किलोग्राम से, तो 2 तिया 600 किलोग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा, 600 किलोग्राम। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये समय दूरी का प्रश्न है। ठीक है, इसे भी हम मिश्रण नियम द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय की जाती है, और क्या बोला जा रहा है कि कुछ दूरी जो है बस से तथा शेष दूरी जो है रेल द्वारा तय की गई। और बस की जो आपकी चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं रेल की चाल दी हुई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए औसत चाल कितना होगा, तो पूरी दूरी जो तय की गई है और कुल समय कितना लग रहा है, 18 घंटा लग रहा है, तो इससे हम औसत चाल पहले ज्ञात कर लेंगे। औसत चाल, औसत चाल बराबर 2000 किलोमीटर बटा 18 घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा ये हमारा, मतलब 1000/9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, प्रति घंटा। अब देखिए हमें औसत चाल मिल गई है, बस की चाल पता है, रेल की चाल पता है, तो कितना कितना समय जो है बस से तथा रेल से तय की जा रही है। ठीक है, कितनी समय लग रहा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए हम मिश्रण का नियम लगाएंगे। ठीक है, बस की चाल प्रति घंटा प्रति घंटा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा 72 किलोमीटर। वहीं रेल की बात करें तो रेल की चाल प्रति घंटा ये दिया हुआ है हमारा 160, तो 160 किलोमीटर। और औसत चाल जो हमने निकाला है वो है 1000/9। औसत चाल ये हो गया हमारा 1000/9। ठीक है, ये भी आपका किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कितना कितना समय लगेगा, तो इसके लिए फिर से हम मिश्रण नियम लगाते हैं, और ये हमारा हो जाएगा, देखिए घटा देंगे 1000/9। ठीक है, इधर आपका ये दोनों का अंतर जो है 440/9 आएगा, और ये दोनों का अंतर आपको हो जाएगा 352/9। ठीक है,
तो देखिए ये तो हमें मिल गया बस द्वारा लिया गया समय तथा रेल द्वारा लिया गया समय। बस द्वारा लिया गया समय समय और रेल द्वारा लिया गया समय, इन दोनों का अनुपात हमें मिल गया। रेल द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 440/9 अनुपात 352/9। तो ये आपको आ जाएगा 5 और 4 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 का अनुपात हो गया। ये 9 है इधर आपका, चलिए इधर भी 9 है। अब देखिए क्या करना है हमें, ये तो आपका समय हो गया और कुल समय जो हमारा था, कुल समय दिया हुआ है 18 घंटे, ठीक है। तो और अनुपात दिया हुआ है कि बस और रेल द्वारा जो समय लग रहा है वो 5 और 4 का अनुपात है। तो बस कितना समय ले रहा है उससे हम निकाल सकते हैं। बस द्वारा लिया गया समय तो अनुपात हमारा 5 तथा 4 का, मतलब 9 भाग में जो 5 भाग है वो बस के द्वारा तय की जा रही है, ठीक है। तो 18 गुना 5/9 इतने घंटे हो जाएंगे, बराबर 10 घंटे। 10 घंटे बस के द्वारा और जो बची हुई समय हो जाएगी वो रेल के द्वारा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी थी कि बस के द्वारा कितनी दूरी तय की है, ठीक है। अब देखिए बस की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमें पता है तो दूरी हम निकाल सकते हैं। बस द्वारा दूरी, बस से तय दूरी, तो ये चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो चाल गुना समय तो 72 दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 10 घंटा, तो ये हमारा हो जाएगा 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर जो है आपको बस से तय की गई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, ठीक है, पूरा दूध से भरा हुआ था। उसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। और यह क्रिया जो है, पहला तो जो जो किया जाता है वो किया जाता है, उसके बाद 2 बार फिर से दोहराई जाती है, मतलब 3 बार पूरा 4 किलोग्राम दूध निकालकर पानी डाल दी जाती है। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, वो आप याद रखें, ठीक है। तो अभिष्ट दूध की मात्रा, अभिष्ट दूध की मात्रा मात्रा बराबर, अगर मान लीजिए पहले जो दूध की मात्रा थी x लीटर थी या x किलोग्राम थी, ठीक है, उसमें जो निकाल दी गई, मतलब 4 किलोग्राम निकाल कर पानी मिला दी जाती है उसके स्थान पर, तो इसे हम y मान देते हैं कि y किलोग्राम निकाल कर पानी मिला दी गई, बटा जो कुल दूध थी, ठीक है, x, और कितनी बार ये किया गया, ठीक है। यहाँ देखिए 3 बार किया जा रहा है, एक बार किया जा रहा है उसके बाद 2 बार फिर से दोहराया जा रहा है, तो 3 बार किया गया। तो कितनी बार किया गया, यहाँ हम n मान लेते हैं कि n बार किया गया, ठीक है। तो इतनी किलोग्राम हो जाएगी या इतनी इकाई। अब यहाँ पर हम x और y का मान बिठा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना मात्रा हो जाएगा। x हमारा था 40 किलोग्राम, एक घटाओ 4 किलोग्राम निकाल कर पानी मिलाया गया, तो 4/x, फिर ये हमारा 40 हो जाएगा, और 3 बार ये क्रिया की जा रही है, तो 3 यहाँ पर डाल देंगे और इतना किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, इतना किलोग्राम।
तो ये हो जाएगा हमारा 40 गुना, ये देखिए 10 से कटेगा तो 9/10, और इसके घातांक 3 है तो 3 बार हम लिख लेंगे, 9/10 गुना 9/10, इतना किलोग्राम हो गया। ठीक है, और इसका मान जो हमें मिलेगा 29.16 किलोग्राम, यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने मिश्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।